आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4:30 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं असली जिंदगी की धाकड़ गर्ल के साथ, जिसका दंगल अब कश्मीर के कट्टरपंथियों के साथ शुरू हो चुका है। जायरा 16 साल की वो बच्ची है जिसने दंगल फिल्म में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाकर धूम मचा दी। लेकिन आज उसी बच्ची को अपनी सफलता पर माफी मांगनी पड़ी है, जिसने पूरे देश को हिला दिया। नेता से लेकर अभिनेता तक अब जायरा के समर्थन में आ चुके हैं और कट्टरपंथियों के खिलाफ सभी ने मिलकर दंगल छेड़ दिया है। दंगल के पर्दे पर जायरा जितनी बिंदास है, असल जिंदगी में उतनी ही रिजर्व और सिमटी हुई। उनकी कामयाबी पर कश्मीर के अलगाववादियों की बौखलाहट जाहिर हुई तो जायरा ने खुद को खामोशी के दायरे में बांध लिया। देखिए कैसे जायरा से सवाल दर सवाल पूछे गए, लेकिन जायरा के मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। आपने एक फेसबुक पर किया है, एक कमेंट किया है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई थ्रेट वेट है इस तरह का आपने फेसबुक पर लिखा? जी जायरा कुछ बोलेंगे? फेसबुक पर आपने कमेंट दिया है। जायरा भले चुप हों, लेकिन उनके समर्थन में पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। फिल्मी पर्दे के हानिकारक बापू आमिर खान ने कश्मीर की बेटी को सलाम किया है। मैंने तुम्हारा बयान पढ़ा और समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों लिखा है। तुम अपनी खूबसूरती, समर्पण और प्रतिभा से भारत ही नहीं, दुनिया भर के लड़के लड़कियों की रोल मॉडल हो। तुम मेरी भी रोल मॉडल हो। ईश्वर तुम्हारे साथ है। फिल्मी पर्दे की गीता का साथ देने के लिए असल जिंदगी की गीता और बबीता ने भी आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर जायरा वसीम जितनी तेजी से ट्रोल हुई, उतनी ही तेजी से उनके समर्थन में सोशल मीडिया में हलचल शुरू हो गई है। लेखक और गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा, जो लोग अपने लिए आजादी की मांग करते हैं वो दूसरों को जरा सी आजादी नहीं दे सकते। जायरा को अपनी कामयाबी के लिए माफी मांगनी पड़ी है। शर्मनाक है। कश्मीर में ही विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरों की कामयाबियों का इस्तेमाल करती है। मुझे उनसे दिक्कत है, लेकिन सिर्फ इस वजह से 16 साल की लड़की को माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। हम क्या होते जा रहे हैं? एक्ट्रेस रेणुका शाहाने ने भी जायरा के लिए आवाज बुलंद की है। कितने कायर लोग हैं, 16 साल की लड़की को परेशान करने वाले मजहबी उन्मादी हारे हुए, जबकि वो खुद कह चुकी है कि वो रोल मॉडल नहीं है, फिर भी उसे माफी मांगने को मजबूर किया। ना तो खुद कुछ ढंग का करेंगे, ना किसी को करने देंगे। That you have written this letter is we can see the compulsion behind it, your scream behind it, your sadness behind it, and it's not the right thing to have done, to have happened. I am with you. For me, you are a role model. जायरा वसीम के लिए तकरीबन पूरा देश खड़ा है। हालांकि जायरा खुद बहुत संभल कर चल रही हैं। शायद उन्हें मालूम है कि फिलहाल उन्हें जहां रहना है वो माया नगरी मुंबई नहीं बल्कि श्रीनगर है। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। एक फिल्म से लोकप्रियता क्या मिली? दंगल के 16 साल की जायरा कश्मीर के अलगाववादियों की आंखों में खटकने लगी। महबूबा मुफ्ती से मिलने के बाद जायरा को माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि वो युवाओं की रोल मॉडल नहीं हैं। अब जायरा के साथ पूरा देश खड़ा है, लेकिन पहले आप देखिए कि आखिर क्यों खड़ा हुआ है इतना बड़ा विवाद। जो अपने स्वार्थ के लिए बरसों से पूरे सूबे के अमन चैन को आग में झोंके हुए हैं, उन्हें दूसरों का। अब जायरा महबूबा मुफ्ती से मिलकर लौटी, तब से उन पर शोले बरसने लगे। हालत ये हो गई कि जायरा को सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा कि घाटी के लोग उन्हें रोल मॉडल मानने की गलती न करें। हाल ही के दिनों में मैं जिन लोगों से मिली हूँ, उससे कुछ लोगों को बुरा लगा है। मैं उन लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरा उन्हें दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मैं उनके सेंटिमेंट का सम्मान करती हूँ, खासकर वो सब कुछ जो पिछले 6 महीने के दौरान हुआ। जायरा ने फिर लिखा, मैं सिर्फ 16 साल की हूँ। मुझे उसी लिहाज से देखें। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ करें। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। उम्मीद है लोग मुझे माफ़ करेंगे। मुझे अपने काम पर गर्व नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे कदमों पर चलें। युवाओं को जानना चाहिए कि कई दूसरे लोग रोल मॉडल हैं। मुझे रोल मॉडल मानना उनकी तौहीन है।
जायरा ने जो ट्वीट किया उससे 2 दिन पहले यही बात वो कैमरे के सामने भी कह चुकी। जायरा वसीम का जीना एक तरह से मुहाल है। धरती के जन्नत में आजादी से जीना भी ऊपर वाले की बड़ी नेमत है। हालत यह है कि जब जायरा हमारे कैमरे के सामने आई तो कुछ कहने की हिम्मत न जुटा सकी। हमारे संवाददाता उनके पीछे पीछे चलते रहे लेकिन वो खामोश रही। आपने एक फेसबुक पर किया है, एक कमेंट किया है, कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई थ्रेट वेट है इस तरह का आपने फेसबुक पर लिखा? जी ज़ाहिर है कुछ बोलेंगे? फेसबुक पर आपने कमेंट दिया है। इस माफीनामे के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में जायरा वसीम को कामयाबी की शाबाशी दी और उन्हें कश्मीर के लिए रोल मॉडल करार दिया। चाहे कल की वो जायरा खान जिसने दंगल फिल्म में बहुत अच्छा रोल किया, हमारे बच्चे दे आर शोइंग एक्सेल कर रहे हैं, पर बदकिस्मती ये है कि हम उनको वो मौका फराहम नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ कांच की तरह साफ है कि जायरा किन्हें खटक रही है, कौन उन पर दबाव डाल रहा है। ये अलगाववादियों की सनक और घबराहट ही है जो कश्मीरी युवाओं को देश की मुख्य धारा से काटे रखना चाहती है। ऊपर से किसी लड़की का देश की मुख्य धारा से जुड़ना तो गुनाह अजीम है। अशरफ वानी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।